आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं विद्यालय प्रबंधन समिति का एजेंडा एवं बैठक कार्यव्रत माह जनवरी 2025 सत्र 2024-25। साथियों, बैठक का विषय रहेगा एसएमसी बैठक। एजेंडा तिथि रहेगी, आप जो है अपने हिसाब से देख लें। इसके बाद बैठक में अभिभावकों बैठने हेतु कुर्सियों आदि व्यवस्था विद्यालय स्तर सुनिश्चित की जाए। बैठक में विद्यालय के समस्त अध्ययन उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। बैठक में उपस्थित विद्यार्थियों को नाम, पता, मोबाइल नंबर बैठक में पंजीकृत किया जाए। वहीं बैठक में चर्चा के दौरान दो तरफा संचार अर्थात अभिभावकों को भी अपना मत रखने का अवसर प्रदान किया जाए। बैठक का कार्यव्रत महाशय स्कूल शिक्षा आदेश के क्रम में आज दिनांक विद्यालय परिसर में विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की अध्यक्षता में विद्यालय प्रबंधन समिति की बैठक आहूत की गई है। नियम के अनुसार बैठक का कोरम पूरा है। आज की बैठक में पूर्व बैठक की समीक्षा की गई और एजेंडा पढ़कर सुनाया गया एवं विद्यालय में निम्न एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा की गई। पहला आप एजेंडा रख सकते हैं, राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी विद्यालय में मनाए जाने हेतु चर्चा। नव वर्ष 25 की शुरुआत हो चुकी है। इस बार भारतीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 25 दिन रविवार को पड़ रहा है। यह 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन की ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 26 जनवरी 1950 के दिन 21 तोपों की सलामी देने के साथ ही ध्वजारोहण करके भारत को पूर्ण गणतंत्र घोषित किया था, जो कि अपने आप में विश्व भर के ऐतिहासिक क्षणों में गिना जाता है। 1950 में भारतीय संविधान निर्माण के उपलक्ष्य में प्रतिवर्ष भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। यह दिन उस तिथि को चिन्हित करता है जिस दिन भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया था, जिसे विशेष रूप से स्वतंत्र भारत के लिए तैयार किया गया था। 26 जनवरी 1950 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को बदलकर भारत के नए संविधान को लागू किया गया था। तदुपरांत इस दिन को प्रतिवर्ष भारत के गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, जो राष्ट्रीय आयोजकों में से एक है। समस्त अभिभावकों से राष्ट्रीय पर्व पर विद्यालय में आमंत्रित किया गया है। इस दिन विद्यालय के समस्त बच्चों, स्टाफ और सम्मानित ग्रामवासी अभिभावक राष्ट्रीय पर्व की प्रभात फेरी में शामिल होंगे। इसके बाद बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाएंगे, पुरस्कार वितरण किया जाएगा। तत्पश्चात मिष्ठान वितरण के साथ यह राष्ट्रीय पर्व हर्षोल्लास के साथ विद्यालय में मनाया जाएगा। समस्त अभिभावकों की उपस्थिति सपरिवार प्रार्थनीय है। वहीं दूसरा बिंदु, आप नवोदय विद्यालय को शामिल करें। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा पर चर्चा। कक्षा 6 में प्रवेश हेतु नवोदय विद्यालय में परीक्षा के लिए 18 जून को आयोजित की जाएगी। समस्त अभिभावक अपने बच्चों को पूर्व निर्धारित परीक्षा केंद्र पर लेकर समय से पहुंचे। बच्चों की तैयारी के संबंध में चर्चा की गई। वहीं तीसरा, राष्ट्रीय मतदाता कार्यक्रम मनाए जाने हेतु चर्चा। भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व भर में भारत जैसे सबसे बड़े लोकतंत्र में मतदान को लेकर कम होते रुझान को देखते हुए राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाने लगा। पहली बार यह वर्ष 2011 में मनाया गया। इसके मनाए जाने के पीछे निर्वाचन आयोग का उद्देश्य था कि देश भर के सभी मतदान केंद्र वाले क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष उन सभी पात्र मतदाताओं की पहचान की जाएगी जिनकी उम्र 25 जनवरी को 18 वर्ष हो चुकी हो। इस सिलसिले में 18 वर्षों से अधिक उम्र के नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज किए जाएंगे। उन्हें निर्वाचन फोटो पहचान पत्र बांटने का कार्य सामाजिक, शैक्षणिक और गैर राजनीतिक व्यक्ति करेंगे। इस मौके पर मतदाताओं को एक बैज भी दिया जाएगा, इससे लोगों के साथ नारा अंकित होगा, हमें मतदाता बनने पर गर्व है, हम मतदान को तैयार हैं। यह दिवस भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए आए। इस दिन भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने राष्ट्र की प्रत्येक चुनाव में भागीदारी की शपथ लेनी चाहिए। आज की बैठक में समस्त लोगों को इसके संबंध में जानकारी दी गई। इस पर विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इसके बाद आप मेगा अपार मनाए जाने हेतु वार्ता कर सकते हैं कि अपार आईडी क्यों ज़रूरी है। इसके लिए आप जो है गार्जियनों को समझा सकते हैं कि आधार कार्ड की तरह यह भी एक तरीके से आपका इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाएगा। बच्चों के लिए 12 अंकों का होगा। आईडी बाल वाटिका से लेकर पीएचडी की पढ़ाई, नौकरी पाने तक यह मददगार साबित होगा। तो यूडाइस प्लस पोर्टल पर ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री जो विद्यालय अध्ययन प्रत्येक छात्र छात्राओं की शैक्षिक प्रगति उपलब्धि को डिजिटल रूप से संग्रहित किए जाने हेतु जनरेट की जाएगी। इसके लिए अभिभावक सहमति पत्र जारी किया गया। मैं आप सभी की सहमति आवश्यक है। वहीं अर्धवार्षिक परीक्षा फल बनाए जाने पर चर्चा। वहीं अब आने वाले जो है सेकंड द्वितीय सत्र परीक्षा के बारे में, सर्दी में बच्चों को गर्म कपड़े और स्वेटर कार पर भी आप चर्चा कर लें। साथ ही साथ चर्चा के अन्य बिंदु, आप निपुण लक्ष्य के संबंध में, दिव्यांग बच्चों के समर्थ कार्य पर चर्चा, पीएम पोषण योजना अंतर्गत वितरण सप्लीमेंट न्यूट्रिशन संबंध चर्चा कर लें, विद्यालय की रंगाई पुताई। और इसके बाद जो है आप बच्चों की उज्ज्वल भविष्य की कामनाओं के साथ आज की बैठक में उपस्थित हुए सभी बच्चों के माता पिता अभिभावकों को धन्यवाद ज्ञापित कर माह की अगली बैठक हेतु पुनः उपस्थित रहने का आग्रह कर आज की बैठक कार्रवाई का संपन्न
किया गया है। इस प्रकार से आप जो है इसको मेंटेन कर लें और इसका जो है आप अभिलेखीकरण विद्यालय में ज़रूर करके रख लें। तो साथियों, शिक्षा विभाग से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट अपडेट के लिए जुड़े रहें आप शिक्षा यूट्यूब चैनल पर। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।